हेलो स्टूडेंट्स। ये अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैंने कहा था कि सेल साइकिल सेल डिवीजन में बचा सिर्फ दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एक हमने उसको कंसिडर किया था G1S G2 इंटरफेस। इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मियोसिस 1 का प्रोफेज 1। मैंने कहा था 95% ऑफ द टाइम्स जो क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं और सेल साइकिल सेल डिवीजन से बच्चा 4 या 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो 95% ऑफ द क्वेश्चंस इसी में से आते हैं। तो चलो इस दूसरे टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं। अब हम करने वाले हैं प्रोफेज 1। उसके पहले एक बार लेट्स सी क्विक रिकैप। मियोसिस बच्चे, मियोसिस दो स्टेजेस में होता है। ओके, वो होता है एक मियोसिस 1, मियोसिस 1 और दूसरा है मियोसिस 2। मैं किस फेज की बात कर रही हूं कि कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। अब पहले देखिए बच्चा, मियोसिस 1 में होगा प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज। 10 minutes and this topic is going to be sorted। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा टेलोफेज 1। और इसमें क्या होगा, मियोसिस 2 में वही प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। और इन दोनों मियोसिस के बीच में बच्चा ऑल ऑफ यू नोट करेंगे हम। ओके, इन दोनों के बीच में जो फेज होता है उसको हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, नो डीएनए रेप्लिकेशन। तो कब होता है डीएनए रेप्लिकेशन? डीएनए रेप्लिकेशन मियोसिस के पहले, इसमें ही डीएनए मियोसिस 1 के पहले डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है बच्चे। उसके बाद फिर से इन दोनों के बीच में नहीं होता है। अब आज जो हम फेस करने वाले हैं वो है प्रोफेज 1। और प्रोफेज 1 में बच्चा ये लॉन्ग फेज है, इसके अंदर 5 स्टेजेस हैं। लेप्टोटीन, यही आज अभी हम डिटेल्स में करने वाले हैं। जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, राइट प्रोनाउंसिएशन बच्चा ऑल ऑफ यू, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस अब देखते हैं। तो हम प्रोफेज 1 आज करने वाले हैं। एक स्क्रीन खत्म, 1 स्क्रीन 1 फिगर डन। ओके, अब एक बार पहले देखो बच्चे कौन सी स्टेज है। पहली स्टेज है लेप्टोटीन। एनसीईआरटी बुक अपने सामने रख सकते हो तुम, एक भी वर्ड एनसीईआरटी का मिस नहीं करेंगे। फजूल में बहुत आगे जाने का मतलब ही नहीं है। ओके ना, 3rd स्टेज है बच्चे पैकेटीन, 4th स्टेज है डिप्लोटीन और 5th स्टेज है डाइकाइनेसिस। राइट, सबसे पहले देखते हैं लेप्टोटीन। लेप्टोटीन का मतलब क्या होता है? स्लेंडर थ्रेड जैसे, पतले पतले धागे जैसे क्रोमोसोम्स की स्टेजेस होती है। ओके, सो इसमें मैंने पूरा वहां पे लिखा, तुम इसको बच्चा नोट कर सकते हो। लेप्टोटीन में अब बिफोर लेप्टोटीन की डिटेल जाने से पहले एक देखो बच्चा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस में इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे 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 खत्म होती चली जा रही है, डिसइंटीग्रेट होती जा रही है। न्यूक्लियोलस ऐसे इन सब स्टेजेस में डिसइंटीग्रेट होता जाएगा। आखिर में न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएंगी। दूसरी चीज इसमें देखो, क्रोमोसोम्स थिक होते जा रहे हैं, क्रोमोसोम स्मॉल एंड फैट होते चले जा रहे हैं। इसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम, कंडेंसेशन, दे स्टार्ट लूजिंग वाटर। ओके, और वो छोटे और थोड़ा सा थिक होने लग जाते हैं। देखो इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो। प्रोफेज के बाद मेटाफेज में तो बहुत ज्यादा और हो जाएंगे बच्चा। तो थ्रू आउट इसमें 3 चीजें मैंने बोली हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होती जा रही है, इसमें न्यूक्लियोलस भी डिसइंटीग्रेट होता जा रहा है, तो दोनों डिसअपियर हो जाएंगे। प्लस क्रोमोसोम की कंडेंसेशन होती चली जा रही है। तो ये तो थ्रू आउट इसमें हो रहा है। अब लेप्टोटीन में कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम शुरू हो जाते हैं। क्रोमोसोम बिल्कुल बिल्कुल पतले धागे के जैसे नजर आ रहे होते हैं।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया। जाइगोटीन, जाइगो का देखो मैं कैसे लिखती हूं, ओके एक मिनट, 1 सेकेंड, ओके। जाइगोटीन में Z Y G, स्पेलिंग चेक, जाइगोटीन, ओके। देखा इसमें ये क्या, मैंने क्यों ये दो अलग कलर से किया। जाइगोटीन में Y और G को ध्यान में रख के किया करो, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होने। एक हमारे सेल के अंदर बच्चे न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर्स होते हैं। अब वो जो जोड़ा जोड़ा पेयर्स हैं वो पास में आ जाते हैं, उनको हम बोलते हैं ये दो YG। जब हम पेयरिंग बोलते हैं तो उसको हम कहते हैं साइनैप्सिस। साइनैप्सिस बिगिंस मतलब पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइगोटीन, जाइगोटीन, लुक एट दिस पेयर। पर दो क्रोमोसोम पास पास में आते हैं तो इसका मतलब कोई चीज ऐसी होगी जो उन दो क्रोमोसोम को पास साथ साथ रखेगी। होमोलोगस क्रोमोसोम्स को बिल्कुल होती है। एक आरएनए और प्रोटीन का 3 लेयर्स का एक कॉम्प्लेक्स होता है, उसको हम बोलते हैं ट्राइपार्टाइट कॉम्प्लेक्स। ज्यादा डिटेलिंग में नहीं करेंगे। 3 लेयर्स होती हैं किस चीज की, आरएनए और प्रोटीन। राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है, उसको हम कहते हैं साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। वो इन दो क्रोमोसोम्स को जोड़ के पास पास में रखता है। तो जब दो क्रोमोसोम पास पास आएंगे नेचुरली क्या चीज बनेगा, साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। उसके बिना क्रोमोसोम कैसे पास में आएंगे। सो साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना, दो क्रोमोसोम पास पास आए, इन दो होमोलोगस, इस पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हम बोलते हैं बच्चा, इसको हम बोलते हैं बाइवेलेंस। इधर जरूर मैंने लिखा होगा बाइवेलेंट फॉर्मिंग या टेट्रैड। अब एक बार तुम्हें मैं बाइवेलेंट का कॉन्सेप्ट बता दूं बच्चा। बाइवेलेंट तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है जानना, ओके। बाइवेलेंट होता है एक दिस पेयर ऑफ एक क्रोमोसोम ये, एक इसका होमोलोगस। होमोलोगस कौन सा होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये हम बोलते हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स किनको कहते हैं, वो वाले क्रोमोसोम्स जिनका सिमिलर शेप, स्ट्रक्चर, साइज, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। इनका सेम शेप, स्ट्रक्चर, साइज, सेंट्रोमेर दोनों का सेम जगह पे होता है, सेम पोजीशनिंग होती है। मेटा सेंटरिंग होगी तो मेटा होंगे, सब मेटा होगा तो सब मेटा होंगे। प्लस इनमें सेम जीन्स होती हैं। जीन्स इनमें सपोज यहाँ पे सपोज देयर इज हेयर कलर की जीन है, यहाँ पे दोनों में सेम। एलील अलग अलग हो सकती है। एलील क्या होती है, एलील होती है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। जीन क्या होगी, सपोज से हेयर टेक्सचर की जीन है, हेयर टेक्सचर की जीन है, उसमें दो अलग अलग एलील्स होती है। एक कर्ली के लिए हो सकती है, एक स्ट्रेट हेयर के लिए हो सकती है, वेवी के लिए हो सकती है, वो अलग एलील्स हो सकती है। ओके, सो ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, इसको हम कहते हैं, ये है, दिस इज वन बाइवेलेंट, या इसमें चार क्रोमेटिड्स हैं तो इसको टेट्राड भी बोलते हैं। एक बाइवेलेंट में दो क्रोमोसोम है। तुम्हारे हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं। कितने बाइवेलेंट हुए, 23। दो एक साथ करके ये दो एक बाइवेलेंट है। तो हमारे अंदर कितने, हर एक सेल के अंदर कितने होंगे, 23। ओके, नाउ वन बाइवेलेंट, 2 क्रोमोसोम्स हियर, 2 सेंट्रोमेयर्स, ये सेंट्रोमेयर है। एक बाइवेलेंट में 2 सेंट्रोमेयर होते हैं इस तरीके से, राइट। सो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बाइवेलेंट। नाउ पीछे चले इधर। सो जाइगोटीन में बाइवेलेंट बनते हैं, टेट्राड शो करने लग जाता है, लेकिन टेट्राड ज्यादा क्लियरली शो करेगा जब थोड़ा सा और कंडेंसेशन होगा और एकदम से क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाएंगे, वो इस स्टेज में होगा। टेट्राड इस स्टेज में, मतलब पैकेटीन में ज्यादा क्लियर शो होगा। एनसीईआरटी पढ़ो ध्यान से। ओके, अब जाइगोटीन में
साइनेप्सिस हुआ, पेयरिंग हुआ, कैसे हुआ, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना, टेट्राड दिखने लग गया, लेकिन टेट्राड इतना क्लियर नहीं है, टेट्राड नेक्स्ट स्टेज पे ज्यादा क्लियर होगा, बाइवेलेंट फॉर्मिंग ये हो गया। नेक्स्ट इज पैकेटीन, पैकेटीन मतलब क्रॉसिंग ओवर, ओके इसमें क्रॉसिंग ओवर, पैकेटीन इज द स्टेज जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है बच्चे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में। नेक्स्ट इसमें देखें होमोलोगस क्रोमोसोम्स में, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसमें नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में, इन दो में हो सकता है, इन दो में हो सकता है, ओके इनमें, इसमें और इसमें हो सकता है, ओके होमोलोगस क्रोमोसोम में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। अब इस प्रोसेस के लिए जरूरी कुछ एंजाइम्स चाहिए होते हैं बच्चे, और इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर हैपेंस हियर पैकेटीन में, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, पैकेटीन क्रॉसिंग ओवर, और एक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो एक छोटा सा नोड्यूल फॉर्मेशन होता है जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है, हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, नोड्यूल फॉर्म हो रहा है, एंजाइम चाहिए होता है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, कौन सा एंजाइम चाहिए होगा, इट विल बी रिकॉम्बिनेज एंजाइम which is needed. So recombinase enzyme, recombination nodule form हो रहा है, recombination nodule क्या जगह है जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, और क्रॉसिंग ओवर टेट्राड बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अब टेट्राड इज वेरी ऑब्वियसली सीन नाउ। उसके बाद नेक्स्ट, ओके नाउ हियर डिप्लोटी हो गई क्रॉसिंग। अच्छा एक चीज और मैं पूछा, जब इसमें साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था, ओके दो क्रोमोसोम्स को एक साथ रखने के लिए साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स पैकेटीन में भी होगा, क्योंकि दो क्रोमोसोम जब साथ साथ है और क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो दो क्रोमोसोम साथ साथ रहेंगे, तो उन दोनों को साथ साथ रखने के लिए फिर से वही राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, इसको साइनेप्टोनीमल, साइनेप्टीनीमल भी कहते हैं, टीओ या टीआई, टीओ या टीआई दोनों स्पेलिंग्स ठीक हैं, ओके तो दोनों में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स रहेगा। अब इसमें नेक्स्ट स्टेज में मतलब डिप्लोटीन में क्रॉसिंग ओवर हो गई, अब क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स को अलग अलग होना है, अलग अलग होना है तो क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन, डिसॉल्व होगा, खत्म होगा, क्योंकि अब दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे, दोनों क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे, लेकिन अलग अलग पूरी तरीके से नहीं हो पाते हैं, वो जहां पे क्रॉसिंग ओवर होती है वहां पे अटके होते हैं। उस एक शेप स्ट्रक्चर को जहां पे क्रॉसिंग ओवर होती है उसको हम कहते हैं कियास्मेटा। कियास्मेटा कुछ एनिमल्स में जैसे एम्फीबियंस में, उनके एग्स में, उस साइट में ये वाली स्टेज बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है इनके क्रोमोसोम्स में। लेकिन अभी समझते हैं बच्चे, क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, अब क्रोमोसोम्स को अलग अलग होना है, डिसोल्यूशन हो चुका है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हें नीट में आएगा, डिसोल्यूशन, डिप्लोटीन डिसोल्यूशन, साथ साथ साउंड करें, डिप्लोटीन डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हो गया है, और एक कुछ जगह जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी, जिधर भी क्रॉसिंग ओवर एक जगह भी हो सकती है, दो जगह भी हो सकती है, तीन जगह भी हो सकती है, जिधर जिधर भी क्रॉसिंग ओवर हुई थी वहां पे अटके हुए अभी भी एक शेप का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, उसको हम कह रहे हैं कियास्मेटा फॉर्मेशन। लास्ट कियास्मेटा ऐसे करके अनवाइंड होके ऊपर मूव कर जाता है, वो अलग हो जाते हैं बिल्कुल, क्रोमोसोम जो क्रॉसिंग ओवर हुई थी क्रोमोसोम अलग अलग जाते हैं। हम कहते हैं आखिरी स्टेज है टर्मिनलाइजेशन, dichimesis, last stage terminalization of the chiasmata happens here। हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इस स्क्रीन में मैंने जो कुछ भी लिखा है सब कुछ इंपॉर्टेंट है। टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasmata हो गया, दोनों क्रोमोसोम्स अलग अलग हो गए, अब न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसके बाद और पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाती है। दिस इज द स्टेज स्टूडेंट्स, एंड एक बार क्विकली इसके PYQs देखते हैं। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स, एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, ओके इस तरीके से होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब सेम शेप स्ट्रक्चर, ओके
एंड सेम जीन्स एलील्स अलग अलग हो सकती हैं, जीन्स सेम है, ओके तो उसको हम क्या बोलते हैं, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय अ पेयर ऑफ साइनैप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, साइनैप्स मतलब जिनमें पेयरिंग हुई है, डेफिनेटली वो डू वी कॉल इट बाइवेलेंट। ये बच्चा प्रीवियस ईयर 2013 का इस चैप्टर से, इस टॉपिक से इतने ज्यादा क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं ले रही हूं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रही हूं इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। ओके सो ये हमने किया, अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन्स द सेम, द क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज, अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस टू हाफ, द अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा, ओके इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स। ओके नेक्स्ट द एंजाइम रिकॉम्बिनेज कब चाहिए था, जब रिकॉम्बिनेशन हुआ था, रिकॉम्बिनेशन कब हुआ था, जब क्रॉसिंग ओवर हुई थी, और क्रॉसिंग ओवर कब हुई थी, क्रॉसिंग ओवर हुई थी पैकेटिन, दिस इज 2014 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कम ऑन, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर, अब भी बोला क्रॉसिंग ओवर कब होती है, हर साल पूछते हैं बच्चा, हर साल क्रॉसिंग ओवर होगी पैकेटिन स्टेज पे, दिस इज 2016 क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, सेम ईयर 2016, मैंने अभी भी सारे क्वेश्चन नहीं उठाए, एक एक साल में बच्चे 3-3 क्वेश्चन पूछे इसी टॉपिक से, ओके अब इसमें मैच मेकिंग करो, पैकेटिन क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, ए का 3 है, ऑल ये हो गया, बी का 4 होगा, मेटाफेज क्रोमोसोम्स अलाइन, डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस इज टर्मिनल, लास्ट डाइकाइनेसिस एंड हो रहा है, टर्मिनल स्टेज है, लास्ट है टर्मिनलाइजेशन, जाइगोटिन YG, यू रिमेंबर मैंने YG कैसे सिखाया है, पेयरिंग डन, तो डी वाला है 2020, मैंने बीच के साल नहीं लिए, हर साल में क्वेश्चन आया बच्चा, डिसोल्यूशन कौन से वर्ड के साथ राइम करता है, डिसोल्यूशन इज डिप्लोटीन, डन। द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन, ये हमने एक मैंने क्विक वीडियो और किया बच्चा, अगर तुमने नहीं देखा तो प्लीज देख लो, विच इज इंटरफेज वाला, उसमें देखो द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन इन एस फेज, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेशन दोनों एस फेज में हो रहा है। विच स्टेज ऑफ मियोसिस 2021, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा, टर्मिनलाइजेशन, टर्मिनल कियास्मेटा ओपन हो जाता है, सारे अलग अलग हो जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कब होगा, 2022, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कब होगा, जब रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन क्या चीज है, रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर है, क्रॉसिंग ओवर मतलब जेनेटिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, राइट, कब है जी। The appearance of recombination nodule on homologous chromosomes during meiosis characterizes जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। That is it students, एक mitosis, meiosis, cell cycle, cell division sorted with these two topics which we just talked about. Thank you students, take care। अब इन topics में गलती नहीं करनी है। All the best, take care।